आर्ट्स काउंसिल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। टेबलोज में पाकिस्तान के क़याम में दरपेश मुश्किलात और वतन के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया गया। मिली नग़मे भी पेश किए गए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा कि वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नौजवान मुल्क का सासा हर शोबे में मेहनत करें और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी ज़िला शर्की सैयद शाहिद ने रैली की क़यादत की। रैली गुलशन जमाल से होती हुई गुलिस्तान जौहर पर इख्तिताम पजीर हुई। यौम दिफा के हवाले से वुमेन साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस KMC ओल्ड बिल्डिंग पर इख्तिताम पजीर हुई। हुमैरा गुलाम बलोच ने 21 मिनट 20 सेकंड में 8 किलोमीटर फासला तय करके मैदान मार लिया। सुमेरा दूसरी जबकि तैयबा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने रेस का इफ्तिताह किया। PAF म्यूजियम शहर कायद की बेहतरीन तफरीगाहों में शामिल। रोजाना बड़ी तादाद में फैमिलीज म्यूजियम का रुख करती हैं। शारा फैसल पर वाक़ म्यूजियम में 2 दर्जन से जायद हवाई जहाज, तरबियती तैयारे, रेडार और दिफाई सामान नुमाइश के लिए रखा गया है। मलीर नदी में तुग़यानी, शहरियों की बढ़ गई परेशानी। कराची में बरसात के बाद मलीर नदी का पानी बिफर गया। मलीर विलायत शाह मज़ार से मुर्तज़ा चौरंगी, बलूच कॉलोनी से बरूक्स चौरंगी जाने वाली सड़क बंद। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाला कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ गया। इंतज़ामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर के तहत मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। एक तरफ बारिश का पानी तो दूसरी तरफ अंधेरा। परेशान शहरियों को वसवसों ने आन घेरा। नाज़िमाबाद के अंडरपास डौने रास्तों में तब्दील। निकासी आब ना होने से गड्ढे बढ़ गए। रोशनी ना होने से गुजरना भी मुश्किल। राहगीर कहते हैं कि यहाँ हादसात का खदशा है। इंतजामिया फौरी इक़दाम करें। 2 रोज गुजर गए। कयूमाबाद से डिफेंस रोड पर बारिश का पानी का हाल मौजूद। सड़क पर गड्ढे पड़ गए। मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहराह भी तालाब बन गई। शहरी परेशान, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगी। पानी की निकासी कौन करेगा? मुतल्लिका अफसरान पर सवालात उठ गए। उधर गरीबाबाद की मेन शाहराह भी कचरा कुंडी बन गई। कोरंगी PNT कॉलोनी में इमारत बारिश की चंद बूंदें भी ना सह पाई। मकान का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। वाक़े में 3 ख़वातीन ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले मोहल्ला ने इमारत गिरने के फौरी बाद इमदादी कामों में हिस्सा लिया। इंतज़ामिया से राब्ते के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया और यकीनन कमिश्नर कराची से राब्ते के बाद हमने सब ने फैसला किया मुत्तफ़िक़ा तौर पे कि हमें कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान वापस ले लिया। TCFA के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से राब्ते के बाद फैसला मौखर किया। ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर दूध की कीमतों का तयन किया जाएगा। उधर मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी दूध की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी की भैंस कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई। शहर को सप्लाई के लिए जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोककर दूध की क्वालिटी चेक की गई। 6000 लीटर मिलावट शुदा दूध तल्फ। मुख्तलिफ दूध फरोशों को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी। मजीद 8 मरीज जाम बहक हो गए। 744 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 64 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मस्बत केसेस की शरह में कमी 9.7% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान कराची में 4700 टेस्ट किए गए। दूसरी जानिब 18 बरस से जायद उम्र की निस्फ आबादी कोरोना वैक्सीनेशन से मुस्तफीद। जिला जनूबी वैक्सीनेशन में सर फहरिस्त, गरबी सबसे पीछे रह गया।
अपने घर का ख्वाब 39 साल बाद भी हकीकत ना बन सका। सिंध हुकूमत की जानिब से गुलशन मेहरान हाउसिंग सोसाइटी में अलॉट की गई ज़मीन का कब्जा सरकारी मुलाजमीन को ताहाल नहीं मिला। मुतासरीन का एहतजाज, एक्शन कमेटी तश्कील दी है। मुजाहिरीन ने कहा कि 39 साल से परेशान किया जा रहा है, हुकाम नोटिस में। जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड के खिलाफ 8 सितंबर को शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। बिजली के खंभे कत्लगाहें बन गई हैं। कराची का मुस्तकबिल भी जमात इस्लामी संवारेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दावा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, 6 कैंटोनमेंट्स में 84 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के 88 पोलिंग स्टेशन में से 18 इंतहाई हसास करार। कुरंगी में 16, मलीर में 9 और क्लिफ्टन में 41 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मुहिम जोरों शोर से जारी। तहरीक इंसाफ की क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में रैली। PTI रहनुमा समीर मीर शेख ने 10 वार्ड्स में कामयाबी का दावा कर दिया। सी व्यू पर फंसे गैर मुल्की जहाज के चौथे रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां। DG पोर्ट एंड शिपिंग ने जहाज के अगले ऑपरेशन के लिए सीमैक्स कंपनी को इजाजत दे दी। कल जहाज के करीब क्रेन बार्ज को ले जाने की कोशिश की जाएगी। 7 सितंबर को दोपहर के वक्त जहाज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। नौजवानों की समाजी तंजीम टीम लांढी वाले के 2 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस की तकरीब। 2 साल के दौरान तंजीम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को खिराज तहसीन पेश। शील्ड्स भी तकसीम की गई। और हरियाली हर आंख को बाती है। मौसमियाती तब्दीली के सबब मौजूदा वक्त की ज़रूरत भी है। जापानी आर्ट बोनसाई के जरिए शजरकारी के मशागिल को महदूद जगह में भी पूरा किया जा सकता है।